ओम शांति। 15 अक्टूबर 2004। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ। स्वयं में रहो, सबको सम्मान दो। उसको प्रत्यक्ष करना है। उस एक बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ तो क्या हो जाएगी? शिव जयंती, तुम्हारा और बाप का जन्म साथ साथ हो जाएगा। स्वयं में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म वरदानों का भाग्य। बहुत भाग्यशाली है। पहला, पालना किससे हो रही है? परमात्मा, फिर पढ़ाई परम आत्मा, और लास्ट ये नसीब हो जाए क्या? परमात्म वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक के बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो। दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां कहां अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। इसके ऊपर डिपेंड करता है चमक किस आधार से। जी, किस चीज की चमक होती है? प्योरिटी। तो भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक रस, वरदान भी एक जैसा सबको मिला है। पढ़ाई ठीक है, पालना भी ठीक है, लेकिन वरदान एक जैसा दिया तो तुमको क्यों नहीं मिला? वरदान तो वरदान होता है भाई। तुमने मान लो किसी के सर पे हाथ रखा तो हो गया ना काम, या तुमने हाथ को झटकार दिया है, ऐसा करते हो? सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। यह कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेला का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी हैं, है एक ही। वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है? नहीं होता ना। तो अंतर क्यों? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। खास अमृत वेले की पालना सब बच्चों की एक सी करते हैं। सोचो, किसी की पालना कितने बजे से शुरू हो जाती है और फिर 2 बजे, फिर 3 नहाने धोने में तो जैसी आंख खुले तभी से क्या लेने लगे हैं? हाँ, ऐसा नहीं कि जल्दी से नहा धो के आए तो फिर वरदान लें। तो निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है, फिर नंबरवार क्यों? पढ़ाने वाला एक, विधि भी एक, वरदानों से पालना भी कर रहा है, नंबरवार क्यों?
विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? सोचो। विधि एक है लेकिन सिद्धि सबको एक सी नहीं मिलती। कितनी सूक्ष्म सब्जेक्ट है सिद्धि धारण करने के लिए। और पूरा खेल किसका है भविष्य में? तुम सिद्धि स्वरूप कितना बने हो, यह है तुम्हारी प्रत्यक्षता का आधार। अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं देखता है, लेकिन उसको कहां दिखना चाहिए? तुम्हारा सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष करेगा। बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। ये तो सब सर्टिफिकेट देंगे। हा? और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है। यह लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए, अंडरलाइन करना चाहिए। नहीं तो लास्ट वाले क्या सोचते हैं? आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए। तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो? या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है, और यह परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का ज्यादा है? मेरा कम है, ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? ऐसे केवल बाप का ही है या आपके आधार से है? पांडव ऐसे हैं, हर एक कहेगा मेरा बाबा, यह नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, दादी जानकी का बाबा कहेंगे? नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। जैसे एक दूसरे से क्या हो गए? बंध गए। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी? थोड़ी थोड़ी नहीं लगी? कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती? किसमें है? खुद भी बन जाओ और उसको भी बांध लो। लगती है तो फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो? दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है, और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। केवल क्या कहने से? दिल से कहने से मेरा बाबा। लेकिन है दिल का सौदा, जवान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है ना? पीछे वाले को आता है, तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूर देशी कौन? अमेरिका? अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। कौन सी दुनिया से आता है?
और आता भी किस लिए है? तुमको कहां ले जाना है? हैं? दूसरी दुनिया में ले जाना है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता, एक परमधाम से आता। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? बाप दादा कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना। आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा बहुत खुश हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को यह नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता, यह भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो है नहीं। अभी बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। सब एक कल्चर के हो गए, चाहे कहां के भी हैं। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी? किसी ने कहा जल्दी सेवा करने लग गए। और बोलो, कोई ने कहा नौकरी भी करते हैं सेवा भी करते हैं। ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। कोई ने कहा कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। तो बाप दादा ने यह देखा कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास हैं। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास हैं। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? जो समझते हैं प्यार में 100% है, हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, 100% भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया। यह अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं। लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया। अभी किसके पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया। सभी ने हाथ उठाया ना। इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। इसमें आधा हाथ उठाया या पूरा? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो, लेकिन समय लगता है।
समय की समीपता के परिमाण स्वयं परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? समय की समीपता के परिमाण बोल रहे हैं। कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं, ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है। इसमें हाथ उठाएं क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है, स्वयं परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है, और जब परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। तो बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन के संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? क्या? संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे, वर्ष मनाया था। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता, फास्ट करता। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट हैं? तो बाप दादा स्वयं परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हो ना, बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रूह रेहान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यह चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं? स्वयं परिवर्तन की रफ्तार सेकंड में बिंदी लगे। जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगाने आती है? आती है ना? लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता, लगाते बिंदी हैं और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। यह क्यों, यह क्या, यह क्यों और क्या, यह बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, वाह वाह नहीं करो, क्या करो? फ्लाई, या वाह वाह करो या फ्लाई करो। वाह वाह नहीं करो। वाह वाह करना अर्थात करना जल्दी आता है, आ जाता है। जब वाह आवे ना तो उसको वाह 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 कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह ड्रामा वाह, यह क्यों करता है, यह क्यों कहता नहीं, यह करे तो मैं करूं नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं? परिवर्तन करना तो है ना। तो आज का रिजल्ट में चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या? यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए। जो मैं सोचता हूं, कहता हूं, वह होना चाहिए। यह चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, यह वेस्ट थॉट वेस्ट बनने नहीं देता। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया, चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है
आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है? यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट का वजन कम होता है। लक्ष्य क्या है? उड़ने का तुम्हारा लक्ष्य है। तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट चलते हैं वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, बोझ है ना, तो वह अपने तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद करो। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेके रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह 2 शब्द हैं स्वयमान और सम्मान। स्वयमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वयमान में स्थित होना है, दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वयमान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती। तो ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे हैं। वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। यहां तो कौन है? परिवार है, ज्ञानियों का परिवार है। वो क्या चाहते हैं? चाहे अज्ञानी भी है तो भी क्या करना है? तो अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं के प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनो में समाई हो। तो जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप के स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना। तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वयमान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वयमान, सम्मान देने से जो मन में आता है कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसे हो, वह शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। कितना सहज हो गया। क्या करने से? आपने उसको क्या दिया? सम्मान दे दिया। आपके अंदर उसके प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं, तो ये शुभ संकल्प आपका काम करने लगा। तो वृत्ति में, वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे। तो क्या करेंगे?
स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा या सिर्फ स्वमान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरों की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना मर्सी स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है। रहम की खान बन जाओ। जो भी आवे रहम वही प्यार की निशानी है। करना ही है ना, सिर्फ सुनना है, करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न करते हैं ना, बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। बाकी बाप दादा को खुशी है। कितने देशों से आए हैं? देखो आए हैं भिन्न भिन्न देशों से, एक मधुवन में पहुंच गए हैं। बाप दादा ने अगले वर्ष एक काम दिया था, याद है? याद है? इसको याद है? पांडव शक्तियां। बाप दादा ने कहा था कि इस वर्ष 1 वर्ष हो गया तो वारिस और माइक बाप के सामने लाना है। कितने वारिस निकाले हैं बोलो? ऑस्ट्रेलिया कितने वारिस निकाले हैं? अमेरिका कितने वारिस निकाले हैं? कोई ना, माइक तैयार हो रहे हैं ऐसे, लेकिन बाबा के सामने नहीं आए हैं। आप तो आ गए हैं लेकिन माइक और वारिस नहीं आए हैं। आए हैं? किसी देश का नया वारिस आया है? पुराने तो हैं ही। हाथ उठाओ, कोई भी देश। कितने देश आए हैं? किसकी बात कर रहे हैं? वारिस की बात कर रहे हैं। वारिस कौन होते हैं? जो रॉयल फैमिली में होते हैं ये हैं वारिस। तो कितने देश से आए हैं? यह वारिस बन के आए हैं। कोलंबिया की एक बहन ने हाथ उठाया, मुबारक हो, बहुत अच्छा। और कहां से आए हैं? एक ब्राजील से आया है, मुबारक हो। और कहां से आए हैं? कनाडा से, अर्जेंटीना से, हांगकांग से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, जर्मनी से नए नए बच्चे हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा, मुबारक हो। हांगकांग से 4 निकले हैं। अच्छा, पक्के वारिस हैं। अच्छा, ब्राह्मण बन के आए हैं, बहुत अच्छा। सेवा में वृद्धि की है, यह तो बहुत अच्छा। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करना चाहते हैं वह करके दिखावे। प्रोग्राम तो बहुत किए हैं, जहां भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सब प्रोग्राम की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करें। परमात्मा की पढ़ाई है, यह मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है,
यह आवाज फैले। ब्रह्मा कुमारियां काम अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यहां तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो तो परमात्म कार्य करा रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ क्या? जिसको सब पुकार रहे हैं वो यही ज्ञान है, वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ। जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा बाबा। ऐसे कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं, यहां तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन लास्ट परिवर्तन एक है, एक है, एक है, क्या? लास्ट परिवर्तन कहां तक जाएंगे? एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाएंगे। तो हर एक ब्राह्मण क्या बोलेगा? हैं जी? आपका पुराना स्लोगन, मजा आ गया। अभी स्थिति बदलती रहती है। एक रस स्थिति का एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना? तो डबल फॉरनर्स एग्जाम्पल बनो। सम्मान देने में, स्वयमान में रहने में एग्जाम्पल बनो। नंबर ले लो। ऐसा करें, ऐसे दौड़ लगवा रहे हैं। चारों ओर जैसे मोहजित परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी, नौकर भी, सब मोहजित। वाह, है तो जैसे कि संस्कार ही है। क्या? मोहजित परिवार। तो मोहजित परिवार का दृष्टांत बताते हैं। वैसे कहां भी जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर देश में एक रस, एक मत, स्वयमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले। इसमें नंबर लो, ले सकते हो ना? लो, लेना है नंबर। यह बैठी है ना निर्मला बहन, नंबर लो, नंबर लेकर दिखाओ। फिर बाप दादा 2 बारी आएंगे। सभी ने ताली बजाई, ताली बजाओ, लेकिन पहले रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, सब उड़ रहे हो ना? उड़ती कला वाले हो ना? नीचे ऊपर नहीं, थक जाएंगे, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, बाप दादा ने देखा है जो नहीं पहुंच सके हैं उन बच्चों ने याद प्यार तो सबने भेजी है, लेकिन पत्र भी बहुतों ने भेजे हैं। दूर बैठे भी देख रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं वह दूर नहीं है, दिल पर है। तो सबसे ज्यादा समीप दिल होती है, इसलिए चाहे कहां भी बैठे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, दिल से देख रहे हैं। साधन से नहीं देख रहे हैं, दिल से तो देख सकते हैं। तो दिल से देखने वाले, दूर बैठने वाले सभी बाप के दिल तख्त पर हैं। याद प्यार दिल से भेजा है, समाचार भी अपने भेजे हैं। बाप दादा सभी को याद प्यार के साथ साथ यही वरदान दे रहे हैं। बीती को बीती कर बिंदी लगाओ, बिंदी बन, बिंदु बाप को याद करो। क्या वरदान दिया? पिछला सब कुछ तुम्हारा समाप्त, कुछ भी नहीं है। बीती को बिंदी लगाओ और बिंदु बन, किसको याद करो?
तो बीती को बीती कर बिंदी लगाए, बिंदी बन बिंदु बाप को याद करो। यह सभी को याद व समाचारों का रिस्पॉन्ड बाप दादा दे रहे हैं। फर्स्ट चांस डबल फॉरनर्स ने लिया है, तो फर्स्ट में आना पड़ेगा। बाप दादा खुश हैं, फॉलो फादर, सदा खुश रहना। अच्छा, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वयमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। दादियों से आदि रत्न तो बहुत थोड़े रह गए हैं। मनोहर दादी ने बहुत याद दिया है, वह कानपुर में बैठी है। अच्छा किया, त्याग किया है, लेकिन बहुत आत्माओं की दुआएं ले लें। अच्छा, सभी दादियों को देख के खुश होते हैं ना। अच्छा पार्ट बजा रही हैं। सभा से बाप दादा देख रहे हैं, तो यह भी देख रहे हैं, देखने में आ रहा है। अच्छा है, देखो इंडिया वालों ने त्याग तो किया है ना, आप डबल फॉरनर्स को चांस दिया। अच्छा है, सबके चेहरे हर्षित हो रहे हैं। अभी ऐसे ही हर्षित रखना। अभी अपना फोटो देख रहे हो ना, अभी का फोटो अपना दिखाई दे रहा है, तो ऐसे सदा रहेगा? सदा रहेगा कि बदलेगा? सदा अपने को बाप दादा के सन्मुख देखना, साथ देखो, तो सदा ऐसे ही चेहरा रहेगा। अच्छा है, मेहनत तो सभी बहुत कर रहे हैं और प्यार भी सभी का बहुत अच्छा है। अभी चलते फिरते साधारण दिखाई अभी चलते फिरते साधारण नहीं दिखाई दो, फरिश्ते दिखाई दो। अच्छा, दादियां सभी सेवा की लगन में, याद की लगन में रहने वाली हैं। सब बहुत अच्छे हैं। विदेश की बड़ी बहनों से मीटिंग अच्छी चल रही है। अभी प्लान को प्रैक्टिकल में लाना, लेकिन अच्छा करते हैं। आपस में सभी की राय सलाह लेने से दुआएं मिल जाती हैं। एक अपना लक्ष्य, दूसरी दुआएं, तो डबल काम करती हैं। बाकी हर एक अपना अपना संभाल रहे हैं। अच्छा चल रहा है, चलता रहेगा, उसकी मुबारक। सब अच्छा चल रहा है ना। अनुभवी भी हो गए हो, अनुभव से औरों को भी अनुभवी बना रहे हो। किस बात में अनुभवी हो गए हो? किस बात में अनुभवी हो गए? हैं जी? हैं जी? किसमें? अच्छा, अच्छे चलने में। हाँ, तो इसमें कैसे बता रहे हो कि अच्छा हम अच्छे चलने लगे, ऐसा अच्छे अच्छा आप चलो। किसमें अनुभवी हो गए हो? कौन से प्लान को? माना अप डाउन के अनुभवी हो गए हो। कैसे तुम थोड़ा सा ऊपर जाते हो, कैसे लंबा समय कहाँ आ जाते हो, नीचे आ जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर कहाँ आ जाते हो। इसके तो सब अनुभवी हैं यहाँ जितने ही बैठे हैं, नहीं है? एक अनुभव तो है यहाँ पे, कौन सा है? जिन्न मुआफिक। तो अनुभव से औरों को भी अनुभवी बना रहे हैं। निर्विघ्न चल रहा है, इसकी मुबारक। कितने विघ्न है तो भी तुमको कोई विघ्न महसूस ना हो, इसको कहते हैं निर्विघ्न। कोई विघ्न ही नहीं है उसको निर्विघ्न कहेंगे? अरे कोई विघ्न ही नहीं है, इसको कैसे निर्विघ्न कहें? विघ्न हो, लेकिन तुम्हारी मन बुद्धि क्या हो, प्रभावित ना हो, इसकी मुबारक। और उमंग भी सेवा का अच्छा है।
कुछ नया करने के लिए क्या है तुम्हारे पास? उमंग है। बाप दादा ने भी समाचार सुना, अफ्रीका के उमंग उत्साह को मुबारक। वाह, उठा पटक कर रही है तो इसको मुबारक दी। अफ्रीका के उमंग उत्साह को मुबारक। सोचो, इसलिए 6 में क्या बोलेंगे अभी आगे चल के। अफ्रीका में क्या किया? असली सेवा की है। तो पहला नंबर शुरू किया है, उसकी मुबारक। किसने? अफ्रीका ने पहला नंबर शुरू किया है, सर्टिफिकेट दिया है। कौन से सन में? 2004। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। अगर बैक वो पर्दे के पीछे हो तो भी दिया तो है, तो उसकी मुबारक। ऐसे सभी को नंबर वार करना है, लेकिन पहले पान का बीड़ा उठाया है। अच्छा है, प्लान भी अच्छा है। अफ्रीका में 55 देश हैं, उसमें से अभी तक 14 देशों में सेंटर हैं। 41 देशों में 2 वर्ष के अंदर संदेश देने का प्लान बनाया है। वहां के हैंड्स निकाल के वहां सेवा करना, यह प्लान बहुत अच्छा है, क्योंकि और कहां से हैंड्स कम ही मिलते हैं, और वहां से वहां के अनुभवी होते हैं। निजार भाई ने अफ्रीका के भाई बहनों की तरफ से बाप दादा को संकल्प पत्र दिया है। किसने? कौन से धर्म का है? है तो देवता धर्म का, लेकिन कन्वर्ट है। लेकिन सेवा में क्या है? नंबर 1। तो निजार भाई ने अफ्रीका के भाई बहनों की तरफ से बाप दादा को संकल्प पत्र दिया है। हम सब संकल्प लेते हैं कि 2006 मम्मा के दिन तक अफ्रीका के सभी देशों में संदेश देंगे, ताकि कोई का उल्हाना ना रहे। इसमें ताज किसने लिया? निजार भाई ने। तो किसका राइट हैंड हो गया? अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसे भी सभी जो भी रहे हुए हैं, उन्हों को संदेश देना। यह प्लान सबसे अच्छा लगा और सहज विधि हो गई। हैंड्स भी मिले, सेवा भी बढ़ गई। अभी सभी को करना है। लोकल लोग सेवा करते हैं तो रिस्पॉन्ड अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। अंश, उस दिन कहा था ना कि यज्ञ कंप्लीट होगा तब तुमको तीसरा नेत्र मिलेगा। हाँ जी, यज्ञ कंप्लीट होगा। यज्ञ कंप्लीट हुआ, तुम्हारी सेवा खत्म हुई, क्योंकि पहले ही बोल दिया था। क्या हो गया? बोलो और कुछ मत बोलो। ऐसा ही बोला कुछ? क्या बोल रहा था ये? फालतू कुछ मत बोलो। हाँ, क्वेश्चन क्या था? दोबारा करो क्वेश्चन, बीच में थोड़ा विघन आ गया। यज्ञ कंप्लीट होगा, यज्ञ कंप्लीट होगा तब तुमको तीसरा नेत्र मिलेगा। तो ठीक तो है वो। यज्ञ कंप्लीट हो गया, तुम्हारी सेवा समाप्त हो गई। तुम्हारी अंतिम वानप्रस्थ अवस्था में तुमको क्या मिलना चाहिए था? क्या मिलना चाहिए था? तीसरा नेत्र। लेकिन तुमको कहां भेज दिया? कहां जाओ? हरिद्वार। अरे अंतिम वानप्रस्थ अवस्था में तो हरिद्वार गए हैं। हाँ, कब? जब कौन सेवा के लिए कौन भेजता है? कौन? हाँ, बाप का आदेश, जाओ सेवा करो। तुमने अपनी तरह की सेवा कर ली, अब अंत आया। जब तक तुम्हारी तरह की सेवा तुमने नहीं की, अंत आ नहीं सकता। हाँ जी, फिर 2017 में भी बोला था।
बिल्कुल। 40 वर्ष पूरे हो गए, यज्ञ समाप्त हुआ और समाप्ति के बाद क्या हो गए, रिजल्ट सामने आ गई। तुम बच्चों को सतोप्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो कोई तो बच्चे बने होंगे, तो रिजल्ट सामने आ गई। मुरली में आया था कि शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है, तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। शिव बाबा है निराकार। निराकार, तुमको भी निराकारी स्टेज में कैसा जन्म देते हैं, अलौकिक। जैसे इस लोक में जन्म होता है वैसा तुम्हारा जन्म नहीं होता। जैसा शिव बाबा का जन्म होता है वैसा तुम्हारा अलौकिक जन्म है। कब मिलता है वो, हैं जी? अरे वो पॉइंट कब मिलता है, कौन सी स्टेज में? जब बाप समान निराकारी स्टेज में जाते हो। जैसे बाप निराकार है, तुम भी निराकार बने, तो बाप का भी अलौकिक जन्म और तुम्हारा भी अलौकिक जन्म। हाँ जी। 2018 पारलौकिक कब होगा फिर, लौकिक कब होगा? अरे तीनों जन्म फिर होने चाहिए ना। पहला कौन सा, लौकिक, फिर अलौकिक, फिर पारलौकिक। लौकिक जन्म कौन सा होता है जी? ये देह का। अलौकिक जब ब्रह्मा की गोद ली। पारलौकिक जब राम बाप की गोद ली। हाँ जी। 18 में हुआ। अरे हाँ, हाँ जी, हाँ। वो तो फिर प्रारब्ध शुरू हो गई। जन्म लेने का प्रारब्ध अपने हासिल करने में टाइम तो लगता है। और बाप भी क्या कर रहा है, बच्चों का कंपटीशन देखता है। तो वहां तो तुमने जन्म लिया, फिर अपनी प्रारब्ध लेने के लिए तुमको क्या करना पड़े, मेहनत करनी पड़े। और वैसा वाजे बोला ना कि परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसको बिंदी लगा। ठीक है, चेक करो तो मतलब उसको फुल स्टॉप। हाँ तो क्या उसको पाल के रखना है? हाँ जी। अब कौन सा जन्म है भाई साहब? हाँ जी, लौकिक अलौकिक पारलौकिक। हाँ जी। अब हम जो नई दुनिया में जन्म लिया है तो कोई सी मुरली पारलौकिक से ऊपर ढूंढना पड़ेगा। यही पारलौकिक है ना? हाँ जी, यही पारलौकिक। और क्या बात है, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कौन, ये टाइटल लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं। यही पारलौकिक है या और फिर देखना पड़ेगा। और भाई जी भी यही देख रहे हैं वहां बैठे, अब ये कहाँ जाएगी। अब आप ऐसा संकल्प मत करो। तो जब शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इतना बड़ा टाइटल ले लिया, तो फिर अंगद जैसे क्या हो गया अब तो पाँव, जब तो सबको हिला दूंगी मैं, अच्छे भाई जी को हिला दूंगी अब मैं, किस अवस्था में। हाँ, 20 रुपए ऐसा नचाऊंगी कि याद रखेगा। याद रखेगा। ये है ताकत, ये है शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इनकी क्या औकात है कोई इनकी औकात? ये तो नाक रगड़ेंगे इनके आगे। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो शिव शक्तियां हैं, जो अंत का नारा कौन सा लगाते हैं, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। हाँ जी। विधि से सिद्धि प्राप्त करना, माना ऐसी मुख्य विधि कौन सी है? वाह। छोटी सी विधि है, अव्यक्त वाणियों का सार है, मूल्यों का सार, बहुत छोटी सी विधि है। तुम अपने संकल्पों को कम करते जाओ, इतना कम करो कि 60 सेकंड तक कोई भी संकल्प न चले। पहला स्टेप। फिर तुमने और कम किया, आ गया ट्रैफिक कंट्रोल। कितने मिनट का? 3 मिनट का।
तो अब 90 सेकंड नहीं 180 सेकंड तुम्हारा संकल्प ही नहीं चला। वाह, ये हो गया सेकंड स्टेप। फिर और कम किया और कम किया, हा कहां पहुंची? 5 मिनट, है ना? कितने सेकंड? 300 सेकंड। अब आई तुमको राहत, हा, अब आया भाई साहब मजा। अब जो मैं आनंद ले रही हूं, इससे पहले वो आनंद था ही नहीं। मैं तो दुखी हो गई, माथा भारी अक्सर रहता था। ये कब होगा, होगा नहीं होगा, क्वेश्चन ही रहता था सदा। लेकिन फिर अचानक मेरे को एक दिन निश्चय आ गया, तो चलती रह, करती रह, तू पीछे मुड़ के मत देख, बाप तेरे साथी। तो आज जो मैं अनुभव कर रही हूं, बाप रे बाप, ये कहां लग रही हैं? कौन कौन? ये ब्रह्मा कुमारियां, जैसे इन्होंने ठेका उठाया हुआ है किसका? भगवान को प्रत्यक्ष करने का। और जो तुम अनुभव कर रही हो वो कल्पना भी नहीं कर सकती। अब इसके ऊपर तुम्हारा छोटा सा स्टेप बचा है बस। कौन सा? संपूर्ण समर्पण, स्वाहा। और बाप ने तुमको कहां बिठा लिया? सर पे बिठा लिया। तुम बाप समान बन गई, उस ज्योति में समा गई। जैसे ही बाहर निकली तुम्हारा जलवा ही जलवा। इतनी सी यात्रा है ये संपूर्ण समर्पण जो है जी, ये तो मन बुद्धि का ही है ना? बिल्कुल मन बुद्धि का ही है। यही समर्पण आज तक कोई का नहीं हुआ। देह से तो समर्पण तो ढेर हुए, है ना? लेकिन बाबा ने बोला है मन बुद्धि का समर्पण अभी तक नहीं हुआ। लास्ट समर्पण समारोह मनाएंगे, उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए? मन बुद्धि चलनी ही नहीं है, जैसा बाप चलाता है वैसे ही चले। अपनी तरह की जो हमारी मन बुद्धि है उसको हमने खत्म कर दिया। अब जैसा बाप चलाता है वैसे ही चले, इसको कहेंगे मन बुद्धि का समर्पण। हाँ जी। वैसे भाई साहब इतने साल हो गए, बहुत सालों से ही हम इस प्रयोग में लगे पड़े हैं। हाँ जी। और जब बाहर की दुनिया में आते हैं, थोड़ा सा हलचल में, मतलब कोई भी बाहरी कर्म करते हैं, जैसे किसी वातावरण में ऐसे फंस जाते हैं, तो उसमें बुद्धि जो है स्थिर नहीं रहती, हलचल में आ जाती है। मतलब कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये भी एक कला है ना? ये भी एक कला है। तो उसमें स्थिति परिस्थिति में रहते रहते वहां बुद्धि को डिटैच करने में ये भी कला सीखनी होती है। और वो परिस्थितियों में ही सीखी जा सकती है, डिटैच होके नहीं सीखी जा सकती। आप टोटली डिटैच हो गए तो क्या, अब क्या है? अब क्या कला सीखोगे भाई? लेकिन जब वो परिस्थिति है, जब आपकी बुद्धि को आकर्षित कर रही है, मन को अपनी तरफ खींच रही है, बुद्धि बहुत ज्यादा असमंजस में है, उस वक्त वो कला सीखनी है कि हमको कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे हमको डिटैच होना है, यहाँ कैसे बुद्धि को नहीं चलाना। उस वक्त अभ्यास करते करते फिर संस्कार में आ जाता है। हाँ जी। और हाँ जी, ठेका लिया है। जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। तो बाबा ने उनको बोला कि 1 साल कम से कम क्या प्रयोग करो, संस्कार से क्या परिवर्तन होगा? संसार परिवर्तन हो जाएगा। जो तुम्हारे संस्कार हैं जैसे भी हैं, कोई भी कमी कमजोरी है संस्कार में, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुमने अभी जैसे कल ही था ना, क्या संस्कार करो, इन संस्कार का भी संस्कार करो। सोचो, तो जब हमारे संस्कार परिवर्तन हो गए तो उससे क्या होगा? पूरा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। ब्राह्मणों का विश्व परिवर्तन हुआ तो स्थूल जो 800 करोड़ आत्माएं हैं वो भी परिवर्तन हो जाएंगी, सजा खाका के परिवर्तन हो जाएंगी, प्रकृति प्रकोप के द्वारा परिवर्तन हो जाएंगी, लेकिन परिवर्तन होना पड़ेगा। हाँ जी। एक भाई साहब देखते तो हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रहा, सदा अपने को बाप दादा के सामने देखो। हाँ जी, बताओ लो कितना सहज है। सदा अपने को कहाँ देखो? जब मैं जहां भी हूं, जिस भी परिस्थिति में हूं, परिस्थिति छोटी है या बड़ी है, कौन है मेरे साथ? बाप दादा मेरे साथ है। तो परिस्थिति लगेगी, कैसे निकाल लेगा बाबा?
सहज हो जाएगा, पुरुषार्थ में कोई विघ्न नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे अपना देखा अपनी जो जितनी भी शक्तियां हैं बाबा ने यही दे दी सबको, यानी जिसने यूज करने लगे वो यहीं रह गए। क्या बात है। अति शक्तियां सुंदर। तो सब दे दी, यानी ऐसी कोई शक्ति नहीं जो अपने पास नहीं प्राप्त। बाबा कहते हैं, माना अब तुम जाके चमत्कार दिखाओ, जो चमत्कार दिखाने वो वहीं के वहीं रह गए। हाँ जी। और फिर वहां से ऊपर एक दो दुनिया की बात करते हैं ना बाबा, हाँ जी। गाँव है, पूरा गाँव का नक्शा दिखाया मेरे को। गुड। गांव का नक्शा, और भी हमारे साथ और भी थे बहुत से ने। तो हम हाँ वहाँ पहुंचे तो गांव में पहले लोग पहले से थे वहाँ। तो हम पहुंचे तो वो कहने लगे हमारे अंदाता आ गए, कहने लगे। वाह, इंतजार ही कर रहे थे। हाँ जी। वहाँ पहुंचते अंदाता आ गए तो हम और आगे चल, जो उनमें फंस गए तो वो फिर वापस नई दुनिया में आ गए। जो वहां फंस के रह गए, जो महिमा में फंस के रह गए। हाँ, सोचो जिनको साक्षात्कार हुआ कि हमारे अन्नदाता आने वाले हैं और अन्नदाता वहां पहुंच गए और उन्होंने स्वीकार कर लिया उनको कि हमारी भगवान ने इनको तीसरा नेत्र दिया था और हमको भगवान ने भेजा, हम ही इनके अन्नदाता हैं। तो सोचो उनमें सब नहीं, कोई कोई नहीं फंसे होंगे तो कहाँ पहुंच गए, वो आगे चले गए। ये बड़े बड़े पेपर हैं, वो सूक्ष्म पेपर हैं, ये कोई छोटे मोटे नहीं। कैसे हैं ये पेपर, कितने सूक्ष्म है, सोचो आप। हाँ जी। और फिर वहां से आगे बढ़े तो फिर पूरी सुविधा अपन को, वो दासियां लगी हैं, वो पानी ला रही हैं नहलाने के लिए। वहां फंस गए। फिल्म तो नहीं देख ली? नहीं। हाँ जी। वहां फंस गए, वहां से फिर वापस आ गए दुनिया में। गुड। वहां फंस गए फिर वापस आ गए। वहां भी मोह माया है। वहां भी जो सेवा कर रहे हैं, तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, तुमने स्वीकार कर लिया वहां पे भी है, तो तुम वहीं फंस के रह गए। सोचो वहीं फंस के रह गए तो तुम वापस ही नहीं आ पाए। तो कितनी तरह के ऐसे फंसाव हो जाएंगे, है? कितनी तरह के होंगे, हैं जी? अरे 6-7 तरह के तो ऐसे फंसाने वाले होंगे, नहीं होंगे, हैं? हाँ, फिर और वहां भी यानी वहां भी विकलांग आदमी है सब, यानी वहां भी। वाह, विकलांगों की अभी टांग नहीं मिली है। मेहनत कर करके कहाँ पहुंचे हैं, लेकिन विकलांग बने हुए हैं। ये शरीर है, जो कर्म किए हैं उन कर्मों का भोग रहे हैं, लेकिन है कहाँ पे, नई दुनिया में। और आगे, और वहां से आगे बढ़े तो हमको रिसीव करने के दीदी मिली, दीदी थी वहां पर। ठीक है। और वहां से एक नई दुनिया दिख रही है। और वाह, दीदी फिर वो एक रेलवे स्टेशन पर वहां ले गई। दीदी जीजा जी पहले से थे हमको रिसीव करने के लिए। फिर तो वहां पहुंचे, वहां पूरी मिलिट्री यानी थी वहां पर। वहां पर ने जो कहते हैं ना, फिल्म ही देख ली। हाँ जी। अस्त्र रहते ना, तो हाँ, जो घरों में काम आ रहा है वही उसमें काम आ रहा है, मिलिट्री में भी काम आ रहे हैं। जैसे सेना तैयार करी। और उसकी असेंबल करके बंदूक बन गए, और असेंबल करके बेड बन गया, पलंग बन गया, जी बन गया। अरे घर में काम आ रहा है वही, और वही उधर भी काम आ रहा है, दोनों चीज। माना जो अलग से चीज जो आपके वो देते हैं, आपको क्या देते हैं, हाँ, सुरक्षा देते हैं। तो उनको वहीं पे वो बेड भी बन जाते हैं, और नहीं जब उनको आपकी सेफ्टी करनी है तो हाँ वैसा यूज कर लेते हैं। अरे तो सभी काम में है वो। हाँ जी। हाँ, फिर वहां से एक होटल है, मोहम्मद गेट है, उसमें से जाना है आपको नई दूसरी दुनिया में। अच्छा। वहां तक पहुंचे तो दीदी जी अंदर चले गए, मेरे को रोक लिया भाई। अच्छा, वहां भी सिक्योरिटी वाले थे? अच्छा। हाँ जी। ये काउंटर रहता है ना, ये काउंटर बड़ा बढ़िया वहाँ। हाँ जी। तो वहां मेरे रोक लिया, मेरे हाथ में घड़ी थी। कंपील जैसा काउंटर था, वो ईंटे वींटे होती हैं उस पर पटिया लाके, आपने कुटिया जैसा। गाँव गए, बिल्कुल गाँव गए था, सोसापट नहीं था। अच्छा, लेकिन था तो अच्छा। अच्छा। हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो वहां मेरे को रोक लिया, एक साइड कमरे में दूसरे साइड ले गए। कहने लगे जी तुम्हारे जो कपड़े है ना, ये सब यही निकाल दो, कहने लगे। ठीक है। जो भी तुमको जिस चीज पे वो क्या कहते हैं, जिस चीज से तुम्हारा अटैचमेंट लगाव है, वो सब यहीं छोड़ दो। हाँ। हाँ। वहाँ निकालने लगा, कहने लगा तेरा अभी रुक, कहने
तूने एक काम करके नहीं आया। कहला वो मैंने कहा कौन सा काम नहीं करके आया। कहला तू पिछले जन्म में पेंटर था। गुड। तूने बाबा घर बहुत पेंटिंग पुताई करी, ठीक है, पिछले जन्म में। कहला तू काम रह गया। कहला फिर मेरे को एक दूसरे हाल में ले गया। कहला इसकी टाइल्स कुछ अधूरी रह गई हैं, इसको पूरी कर दे और फिर तू चला जाना। वाह क्या बात है। जो थोड़ा सा रहा हुआ सेवा के हिसाब किताब है वो भी पूरा कर दे। डिजाइन वाला टाइल्स लगा और फिर मेरे को आकर्षण इधर की होने लगी दुनिया की। तो फिर आप कहने लगे वो क्या हो रहा है तेरे को, कहने लगे टाइल देख के दुनिया के आकर्षण शुरू हो गए। अरे इतनी सुंदर टाइल। अरे अच्छे गुलाब के फूल टाइल्स, कहने लगे तेरे को ऐसी बनाना है डिजाइन, इसको कंप्लीट करना है उस डिजाइन को। हाँ जी। इतने में नींद खुल गई मेरी। अरे यार सब गड़बड़ कर दिया। लेकिन है पूरा फिल्म जैसा ही है। स्टेप बाय स्टेप। इसको पहले एक बार बहुत अच्छा दिखा था, वो बहुत बढ़िया भी था वो। तो इसने देखा वहां जो एक नई दुनिया होगी उसके 3 स्टेप थे। इसके भी स्टेप थे। इसके भी स्टेप थे। पुरानी दुनिया भी थी। हाँ। और उसका जो गांव कहते वो गांव भी था। उसके बाद जो तीसरी स्टेप पे जाना वो उसका गेट भी सब दिख रहा था। हाँ। वहां से। हाँ। लेकिन सब नहीं जा पाते वहां। जो उड़ने वाले हैं वही पहुंच पाते हैं। बाकी नई दुनिया में सब सुख सुविधाएं हैं। और उसी के सामने दूसरी तरफ पुरानी दुनिया भी है। वो पुरानी दुनिया बिल्कुल वैसी नरक जैसी है, लेकिन सब कुछ है वहां पे, कारें वारे वो सब चल रही हैं। लेकिन वो नई दुनिया में नहीं आ सकते। और नई दुनिया में जो उड़ के ऊपर जा रहे हैं वहां कोई जा नहीं सकता, उनकी दुनिया ही अलग है। सोचो, जो उड़ना सीख गए हैं उनकी दुनिया अलग है। वहां नीचे की दुनिया वाले जो नई दुनिया में वो नहीं जा सकते। वहां तो जिनके पास पंख हैं वही उड़ के जा सकते हैं। जो प्रैक्टिकल फरिश्ता बने हैं वही जा सकते हैं। वो देख रहे हैं, देखो ये अभी उड़ के जाएंगे, क्योंकि वहां के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। लेकिन जो नीचे है वो खुश हैं। वहां उनके पास कोई दुख शांति नहीं। आज थोड़ा लंगड़ा वंगड़ा क्या लगा दिया तुमने, विकलांगता थोड़ी सी लगा दी है, पहले नहीं थी। लेकिन बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके सामने पुरानी दुनिया है, बिल्कुल वो भी अपने आप में भरपूर है। वो भी है नहीं? वो भी है। क्या वो दुख कैसे हो सकते हैं वहां दुखी है? अपनी विकलांगता को देखने दुनिया में क्या हालत हो रही है? वहां तो एक भी दुखी नहीं हो सकता। ये दुनिया ही ऐसी है, चाहे तुम विकलांग हो चाहे कुछ भी हो, वहां कोई दुख शांति है ही नहीं। लेकिन वो जो उड़ के जा रहे हैं उनके लिए कोई सीढ़ी नहीं है। एक ही कंडीशन है, वो इस स्टेज में गए, जैसे संकल्प करते हैं तो उड़ के वहां पहुंचे। वो दुनिया ही एकदम क्या है, डिफरेंट है, एकदम अलग है। सोचो, इसलिए कहते हैं एक है बैकुंठ, एक है स्वर्ग। तो एक है स्वर्ग के पास हैं, लेकिन स्वर्ग में नहीं है। जो स्वर्ग में पहुंच के केवल ये जानते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, बैकुंठ में जाना है। जो बैकुंठ में है ये 720 से शुरुआत करते हैं, कहां तक जाते हैं, 1080 तक जाते हैं। जो स्वर्ग में है ये 240 से लेके 480 तक जाते हैं, तब इनको चांस मिलता है 720। तो ये हमारी अव्यक्त वाणियों के हिसाब से हमको सिखाती है अव्यक्त वाणी। कम से कम स्वयं स्थिति में टिकने के लिए कितने घंटे चाहिए? कम से कम 8 घंटे चाहिए। वो एक शुरुआत है। उसके ऊपर कितनी कला चाहिए? 12 से लेके 16 कला। उसके ऊपर तब जाके फिर कलातीत। ये सब प्रैक्टिकल होगा। सोचो, जितना जितना तुम निराकारी स्टेज में टिकेंगे उतना जैसे जैसे देहभान से दूर जाएंगे ना, स्वतः ही हल्का होगा। नए नए समाचार हैं, तुम बोलोगे स्टॉप, तुम नहीं दिखना तो बैठे बैठे गायब। नए नए समाचार हैं। वो कहते हैं जादूगर लोग क्या करते हैं, दृष्टि को बांध देते हैं। दृष्टि बांधने की बात नहीं, तुम्हारे संकल्प का खेल है। वो सब चमत्कार होंगे जिसकी कोई कल्पना ना कर सके। लेकिन ये साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। ये एकाग्रता अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, इसलिए असंभव है। ये एकाग्रता में इतनी मेहनत तुमको क्यों लग रही है कि ये बहुत बड़ी बात है भाई।
तुमने जो सिलेक्ट किया है कि मेरे को भी ऐसा मन को बांधना है, मन को अमन करना है, ये सबसे लास्ट स्टेज का है ये। यहां सिद्ध होना, मन को अमन करना भरपूर है। ऊपर क्या है? सिद्धियां ही सिद्धियां, उन सिद्धियों में रमन हुए फिर नीचे। सोचो, अगर कोई उन सिद्धियों में उलझ के रह गया तो भी खंडित हो गया, उसके ऊपर क्या होगा कल्पना करके देखो। इन सिद्धियों के भी जब तुम ऊपर जाओगे तो ऊपर क्या होगा उसकी तो कल्पना करो। ये है राजयोग। अगर समय कम है तो ये अगर चीजें प्रैक्टिकल नहीं हुई है तो राजयोग कैसे सिद्ध हो गया तुम्हारा? हमारी पढ़ाई की शुरुआत कहां से हुई है? हैं जी? हैं जी? हाँ, ईयर 36 से नहीं। 36 से क्या हुआ? ओम मंडली, तुम्हारी पढ़ाई नहीं शुरू हुई। हाँ, वो 10 वर्ष क्या थे? वो भक्ति मार्ग के थे। पढ़ाई कहां से शुरू हुई है? 47। तो 100 वर्ष कम हो जाएंगे ब्रह्मा जी को। 47 में 100 वर्ष हो जाएंगे। क्या खत्म हो गया ब्रह्मा का? मृत्यु लोक समाप्त हो गया, अमर लोक शुरू हो गया। तो सोचो, जो अमर भव का वरदान लेने वाली आत्मा है, कितनी मेहनत चाहिए उनको प्रैक्टिकल में वैसा जीवन बनाने के लिए। इसे कहा पूरा कल्प का चक्कर लगा लो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जितना श्रेष्ठ तुम्हारा जन्म ये बनने वाला है कभी नहीं था और कभी बन भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान कभी आया ही नहीं था। सतयुग त्रेता में भगवान की जरूरत ही नहीं थी। द्वापर कलयुग में तुम भूले हुए थे, तुम्हारी भावना का फल मिलता रहा। लेकिन लास्ट में, कल्प के अंत में, जब ड्रामा ही परिवर्तन होना होता है, तब भगवान आते हैं। एक ही बार 5000 वर्ष में तुमको एक बार भगवान मिलते हैं। कैसा बनाने के लिए? जैसा वो है, सोचो, जैसा वो है वैसा बनाने के लिए तुमको बाप आते हैं। सोचो, अगर मुश्किलात भी है तो होनी भी तो चाहिए। इसलिए कई बार कहते हैं ना, लाखों स्टूडेंट है, लाखों हजारों नहीं। कितने हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी? लाखों हैं, उनमें से अगर 16,000 पास हुए तो सही तो है। लाखों में से 16,000 को पास होना, अव्यक्तवाणी बोलती है, तो सही तो है भाई। लाखों पास नहीं हुए लेकिन पढ़ाई तो पढ़ी है। पढ़ाई पढ़ी है तो नई दुनिया में आ जाएंगे, लेकिन पास होके जो उनको आनंद लेना है, जो उनको खुशी मिलनी है, बाप समान बनने की जो खुशी है, ये उनके पास नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ तो खसूसियत होगी 9 लाख में भी। जो फर्स्ट डिनाइस्टी की प्रजा भी है वो भी कितनी रॉयल होनी चाहिए, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं है। इसलिए पास होने वाली आत्माएं कितनी है? राजयोग सिद्ध जिनको होता है वो है 16,000। इसलिए अगर मेहनत लग रही है तो तुम ये नहीं कह सकते माथा भारी हो जाता है, पता नहीं कब मन रुकेगा, नहीं रुकेगा। बिल्कुल नहीं, चले चलो, एक तरफा चले चलो। अंदर से कब ये पूरी पक जाएगी तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारा शरीर अचानक छूटने वाला है। तुम्हारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है। कल तक तुम सोच रहे थे अरे बाप रे बहुत मुश्किल है, 1 सेकंड में अचानक क्या हो गया? एकदम हल्कापन। मेरा शरीर ही क्या हो गया? खत्म हो गया, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। ये मेरे को देख रही है, मैं वैसा ही हूं। कल भी मैं वैसा है, आज भी मैं वैसा ही हूं, लेकिन खुद क्या फील हो रहा है? बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। इसलिए बाबा भी कहते हैं जब पूरी तरह पक जाती है तो स्वतः ही क्या हो जाता है? ऊपर आ जाती है। लेकिन जब तक नीचे है उसको अगर सेक लग रहा है, निरंतर जो तुम अभ्यास कर रही हो, क्या है? ये सेक है, पूरी को पका रहा है। इसमें दुखी होने की बात नहीं है कि हमारी आंच ठीक है नहीं ठीक है, प्रॉपर गैस जल रही है नहीं, गैस बुझी हुई है, मैं खुश हो रही हूँ, पूरी पक रही है पुक रही है। कोई चिंता की बात नहीं। कितना भी मुश्किलात लगे लेकिन पूरी पक ही रही है। बस उसको ऊपर आने में टाइम लगेगा। यहां जमदे जामदे नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ये राजयोग है, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं कि तुम साथ में बैठे हो, तुम सर पे चढ़ के बैठे हो तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। कोई लेना देना नहीं। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। कितना भी सर पे चढ़ के बैठे रहो, को भगवान नहीं, और भगवान है। दाता कौन है? वो है देने वाला। अगर उसको सामने रख के पुरुषार्थ कर रहे हो तो क्या है?
इसलिए कहते हैं तुम्हारी मंजिल है बापसमान बनना। एक ही बार तुमको चांस मिला है, नस्तो मोह होके चांस लो। यहां तुम अधूरे रह गए तो कितना बड़ा अपने साथ धोखा हो गया। सोचो, यहां अगर अधूरापन रह गया तो सोचो कल के बाद भी यही दशा होगी जो इस वक्त हुई है। इसलिए ऐसा अपने साथ धोखा ना हो। पढ़ाई से क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे से समझदारी से पढ़ना चाहिए। भक्ति मार्ग के संस्कारों को खत्म करना चाहिए। ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, भक्त नहीं। भावना के आधार से जो स्वप्न देखते हो ये सब क्या हो जाने हैं? ये खत्म हो जाएंगे। इनकी कभी ना वैल्यू थी और ना ही भविष्य में होगी। वैल्यू है तुम्हारे संस्कार धारण करने की। जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो, जो तुम सिद्धि स्वरूप बन रहे हो, इसकी वैल्यू थी, है और सदा ही रहेगी। तो सोचो कितनी सुंदर फिल्म दिखाई बाबा ने सबके काम की। पूरा जैसे कि क्या बनी हुई है, एक रील जैसी बनी हुई है। तो हमारे पास संदेशे हैं उनके पास क्या थी? संदेशियां। और हमारे पास क्या है? संदेशे हैं। अगर ये संदेशा 400 की मेहनत रोज करता है, कर्म भी नहीं छोड़ता, तो है बाबा बहलाएगा नहीं बहलाएगा? है कर्म भी ना छूटे। सोचो, और 400 तक बना डाले कैसे ही मेहनत करके, बाबा खुश नहीं होता? ऐसे कर्म योगी तो बाबा को चाहिए। तो हमारे पास क्या है? संदेशे तो एक संदेशा कितने के ऊपर भारी पड़ता है? 100 संदेशियों के ऊपर भारी पड़ता है। सोचो कितने के ऊपर भारी पड़ता है? 100 संदेशियों के ऊपर एक संदेशा, क्योंकि इसकी प्योरिटी सल्यूट है। जबकि वो जो है 700 ब्राह्मणों से उत्तम, 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक, और ये कहां पहुंच गया? 700 के ऊपर पहुंच गया। सोचो, इसलिए बाबा कुमार जो चाहे कर सकते हैं। चाहे तो रसातल में पहुंच जाएं, चाहे तो बाप का नाम वाला कर दिखाएं। ये है जलवा। खुश हो गया कि हमारे सब सही हो जाएंगे, जो पकड़ा था इसलिए वो खुश हो। जो भी पहाड़ फट रहे थे, जो भी ओलावृष्टि हो रही थी, हाहाकार मची थी, जो हमने कल स्वप्न देखा था, है ना, कि बस आने वाला है, आने वाला है, तुम्हारा मुक्तिदाता आने वाला है। अरे अब ये मुक्तिदाता हमारे सामने आ गया। सब खुश हो गए। और मुक्तिदाता की क्या हुई? सोचो आप, दुर्गति मत बोलो मतलब भगवान ने साक्षात, लेकिन स्वीकार नहीं करना है उसको। भगवान ने साक्षात्कार किया, भगवान जाने, भगवान ने पहुंचाया है। अगर इनकी कोई सेवा होनी है, तू जाने, तेरा है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। क्या हो तुम मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर तुमने इंस्ट्रूमेंट को ही भगवान मान लिया, अरे वाह मैं भी भगवान हूं, तो सोचो की कमाई क्या हो जाती है तुम्हारी? चट खाते में चली जाती है। इतनी तुमने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, रिजल्ट में तुम हिरण्यकश्यप बन गए। तो सिद्धि फिर अल्पकाल की है। सिद्धि तो है, ऐसा नहीं कि उनका कल्याण नहीं होगा। जो उनको दिखा है उनका कल्याण होगा, लेकिन वो सिद्धि कहाँ चली जाती है? तुमने उस सिद्धि को यूज कर लिया। जबकि अगर तुम इंस्ट्रूमेंट बनते हो तो भी वो सिद्धि का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि सिद्धि का प्रयोग नहीं होता, लेकिन तुम सुरक्षित रहते हो। इसलिए वह निमित्त भाव और निर्माण भाव क्या होना चाहिए? निमित्त भाव। मैं क्या हूं? मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूं, जैसा बाबा चलाए। हाँ जी भाई साहब, ये सब सुनकर तो ऐसा समझ में अब आ रहा है कि जो भी बाप दादा समझा रहे हैं, अच्छा, वो बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि हम ऑप्शन उसमें से कुछ आउट कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। इसलिए बात है, जो रोज की रोज तुमको पढ़ाई जाती है, उस पढ़ाई को बहुत ध्यान से, है ना, जो भी पढ़ाई जाती है तो वो उसको बहुत ध्यान। आज ये मेरे लिए आज लेटेस्ट समाचार है, जो भी लेटेस्ट है, ये सब मेरे लिए खास, मेरे को इसके ऊपर अपना काम करना है। सोचो बाबा को कितनी खुशी होती होगी जब आप हर बात अपने ऊपर लेते हैं, मेरे लिए है, तो आपका परिवर्तन होता है। इसलिए सबसे बड़ा समर्पण कौन सा है? मन बुद्धि का समर्पण। हाँ जी, अभी भी बहुत चलती है बाबा। कोई बात नहीं, पहले से तो कम हो गई ना। हाँ, पहले से कम है तो आगे चल के और कम होती जाए। हाँ जी, ऐसा मतलब सोचती हूँ ना कि, तो ऐसा लगता है कि स्कूल की पढ़ाई मैं इससे अच्छे से करती थी।
और यहाँ तो जैसे पता नहीं कितना भी ठान लो पर हो ही नहीं पाता है। कोई बात नहीं, फिर भी हमको क्या देखना है, पहले से हम कहाँ हैं, पहले से कितना बेहतर बने हैं। कौन सा थर्मामीटर है आपके पास हैं? कल क्या थे आज क्या है? कुछ प्रोग्रेस ना हुई हो ये हो नहीं सकता। तुम जैसे भी थे कल क्या थे और आज क्या हो, इसमें कुछ भी प्रोग्रेस तुम्हारी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जब कल से आज में प्रोग्रेस है तो कल कितना सुंदर होगा। पढ़ाई और सूक्ष्म होती जाती है, जितनी पढ़ाई सूक्ष्म होगी उतना तुमको हिम्मत रखनी पड़ेगी, जितनी तुम हिम्मत रखोगे उतना बाप की मदद मिलेगी। ये चिंता नहीं है कि पढ़ाई तो और सूक्ष्म होती जाती है, इन सब्जेक्ट्स को हम कैसे कवर करेंगे। जो तुमको लाया है उसकी जिम्मेवारी तुम तो हिम्मत रखो और मदद बाप देता है। हाँ जी, ऐसा चार्ट की वैल्यू भी हमने यहीं पर आकर इतनी मेहनत करनी शुरू की है। कल तो आप लोगों का बहुत सुंदर चार्ट था, सब भाग रहे थे भाई, बहुत सुंदर चार्ट था कल। गुड, ये है आप लोगों का भविष्य का टारगेट, ध्यान रखना है ना। फिर भी घर ग्रस्त में हो चिंता नहीं करनी, लास्ट में जितना भी बने बाबा की झोली में डाल दो, लेकिन सुबह जरूर लक्ष्य दो कि वहां जो हमने चार्ट बनाया था बाबा की जो मदद मिली थी वैसा हमको बाप से मदद रोज की रोज लेनी है। कल वाला मंत्र काम कर गए, सुबह बिठा देंगे। आज तो आपको सुबह बरकटी बिठा देंगे। गुड, हाँ वेरी गुड, ऑर्डर करो उसको। चल बैठ यहाँ पे, फिर हिले ना वो। कम से कम 1.5-2 साल हो गए हमें ये सुनते सुनते चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ, हाँ जी, चार्ट बनाओ। अब हम 1-2 दिन तो लगे, फिर 2 दिन बाद फिर डाउन, फिर रह जाते हैं हम चार्ट बनाते हैं, चार्ट खाने बैठ जाते थे। चार्ट बाट तो कोई खुश होती नहीं है। नहीं, फिर भी वो भी तो चार्ट ही है, माया का ये सब क्या है? ये सब चार्ट है, चटपटा जो कुछ भी है हमारी बुद्धि में जो ये का क्या है, ये बेहद की चार्ट है। बनाने जाते हैं चार्ट और बुद्धि चार्ट में चली जाती है। अब जब भाई साहब बोलते मुरली में ऑनलाइन चार्ट नहीं बन रहा है तुम्हारे चार्ट में लापरवाही हो रही है, फिर डर के मारे फिर बैठ जाते हैं पेन कापी हाथ में लिए, फिर पेन कापी तो हाथ में लिए डोलते लेकिन लिख नहीं पाते। कोई बात नहीं, बिल्कुल ये आपकी वो गति नहीं है, हम सबकी ये गति है। जिस दिन हम थोड़ा सा डिले कर देना लिखने के लिए, समझो पूरा अलवेलेपन में जाता है। अगर 2 घंटे तुमने डिले किया जबकि याद कर रही हो, याद का ऐसा नहीं याद नहीं कर रही, लेकिन जब लिख नहीं हो तुम्हें ढेर सारा अलवेलापन आ जाता है। सोचो लिखने में इतनी ताकत है, अगर तुम हर आधे घंटे में लिखो तो देखना चार्ट में कितनी सुंदर रंगत आ जाती है। जबकि जैसे 2 घंटे आपने नहीं भी लिखा है ना, तो ऐसा नहीं कि तो आपने याद नहीं किया, लेकिन उसमें ढेर सारा अलवेलापन घुसा हुआ है। और जब भी आप चार्ट नोट करते हो एक नई नवीनता होती है, ये भी ध्यान रखना। जब आप चार्ट नोट करते हो उस सेकंड जैसे कि एक नई तरह से बैटरी चार्ज होती है, वो कितने सेकंड रही है बात अलग, ये ध्यान रखना। जब तुमने जितनी बार भी नोट किया, हर बार तुमको एक नई नवीनता ही है चार्ट नोट करने में। अगर तुमने अलवेलेपन से 3-4 घंटे में नोट कर लिया, ढेर सारा उसमें क्या है अलवेलापन घुसा हुआ है 3-4 घंटे में, जबकि याद तो किया लेकिन तुमको मजा ही नहीं आ रहा, फिर भी तुम नोट कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा ये संस्कार बन गया कि मेरे को हर आधे घंटे में नोट करना ही है, तो देखना हर आधे घंटे में तुम्हारी एक नई नवीनता होगी, एक नया टारगेट होगा, उसमें तुमको बाप की मदद भी मिलती है। ये है चार्ट, इस चार्ट के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। हाँ जी, बढ़िया है आप लोगों का, बहुत सुंदर। अगर आधे घंटे में उसको चेक ना करें तो भूल जाते हैं। फिर भूल जाते हैं, फिर तो मालूम पड़ा 1 घंटा 2 घंटे भी निकल जाते हैं। और अगर आधे घंटे में चेक करें तो ये रहता है कि हमें इतना चार्ट बनाना। गुड, दोनों टारगेट रहते हैं, कितना तुमने कवर किया, अभी कितना और बनाना है। ये चार्ट की विशेषता है, नोट करने की विशेषता, कि कितना तुमने कवर कर लिया और कितना अभी तुमको बाकी है। वो कौन दिखा रहा है? वो आईना दिखा रहा है, और तुम आईना देखते ही नहीं हो। फिर 3-4 घंटे का तुमने डाला, ऐसा नहीं कि तुमने याद नहीं किया, लेकिन तुमको मजा ही नहीं आएगा। जो आधे घंटे में नोट करने में जो तुम अंदर से एक चार्जिंग होती है ना, वैसा नहीं होगा। मेरे से करना नहीं आता, हाँ जी, भेजना नहीं आता, ठीक है। तो कई दिन तक ऐसा हुआ, कुछ लापरवाही हुई तो बस 60, 120 ऐसे ही बने। हाँ जी, बने तो कई दिन तक भेजे नहीं गए, कुछ ऐसी हाँ होता है, कोई बात नहीं।
तो अब थोड़ा थोड़ा लेकिन अब सीखा, यहाँ से ये अच्छे सीख के जाओ। माता जी ने सिखाया, हाँ थोड़ा हाँ, ये बहनों ने भी सोचो ये सिखाया। चार्ट जो तुम भेज रहे हो, जो तुम उस पे डाल रहे हो, ग्रुप पे डाल रहे हो, इसका कुछ तो रहस्य होगा भविष्य के लिए। रहस्य नहीं, बहुत बड़ा रहस्य है। तुम डालो ना डालो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भविष्य की एक रूपरेखा तैयार हो रही है इस चार्ट में। डालो ना डालो वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो डाल रहे हैं एक भविष्य की रूपरेखा तैयार हो रही है इस चार्ट में। इसलिए कम हो जाए चार्ट बिल्कुल चिंता नहीं, लेकिन डालना है, साफ सुथरा चार्ट डालना है, ताकि इसकी हमको रिजल्ट लेनी है। आपकी जैसी भी अवस्था है, जैसा भी है, जिस तरह से माया आई, जितना भी तुमने मेहनत करके जो निकाला सार, उसको डाल दो। चिंता मत करो कि आज तो बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत कम हुआ है। बिल्कुल नहीं, रोज का रोज डालना है, और फिर उसका आगे चल के चमत्कार भी देखेंगे कि ये डालने से हमारी क्या प्रोग्रेस हुई है। ये भी देखना। बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब ज्यादा बढ़ चढ़ कर लिखना, जैसे मतलब हमें ज्यादा ज्ञात नहीं है कि भाई हमारा कितना हो गया कितना नहीं हुआ, लेकिन उसमें से हम कट करके ही डालते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं, ज्यादातर जितने भी हैं हमारे पास, ज्यादातर उनको मालूम है ये राजयोग है, तो भक्ति मार्ग की तरह बहुत कम डालते हैं। वो अपनी परसेंटेज को देख के डालते हैं। जैसे उन्होंने आधा घंटा मेहनत की, तो उनको लगता है, अपना चेकिंग करते हैं कि आधा घंटे में लगभग कितने संकल्प कम हैं या ज्यादा चले। तो उनको लगता है कि नहीं, आधा घंटे मेहनत तो थी, लेकिन संकल्प उतने नहीं चले जितने अक्सर चलते हैं। कुछ ना कुछ ने मेहनत की है, कंट्रोल करने की मेहनत की है। तो कोई उसको कितना 30 दे देता है आधे घंटे में, 15 दे देता है, कोई उसको 20 दे देता है जब बहुत अच्छी अवस्था है, कोई उसको 25 भी दे देता है। माना 1 घंटे में 50 देते हैं जब बहुत अच्छी अवस्था होती है, 40 देते हैं जब उनको पसंद है, माना परसेंटेज में ठीक है। लेकिन 30 तब दिए जब उन्होंने मेहनत की है, लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं निकले, लेकिन मेहनत तो की है। इसलिए कहते हैं ये तुम्हारी तपस्या है। ये किसी को दिखाने वाली बात नहीं है कि कोई तुमको देखे कि तुम कोई बहुत बड़े महारथी बन गए हो। कोई लेना देना, कहीं के महारथी नहीं हो, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जो तुम डाल रहे हो, कहीं ना कहीं तुमने मेहनत तो की है। वो बाप जानता है। किसी को नहीं देखना, किसी से तुमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाप तुमको देख रहा है। बाप को साक्षी होके तुमको डालना है, बाप को दिखाना है जो सदा ही तुमको देख रहा है। बस यही सर्टिफिकेट है। सर, जहाँ जब परिस्थिति कोई आती है और परिस्थिति में उलझ जाते हैं, हाँ जी, तो फिर वहां चार्ट कैसे, मतलब हाँ, परिस्थिति में कितने दिन उलझे, मान लो 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, है ना। अब मेहमान आ गए, तुम्हारा माथा भारी हो गया, बाप रे बाप, पता नहीं कितने दिन के लिए आया है, पूछ भी नहीं पा रही बेचारी। किचन विचन में गई, अब तो रहेंगे ना कुछ दिन। सबसे पहले यही पूछेगी, अब तो रुकेंगे ना कुछ दिन। ये तो मालूम पड़ेगी कितने दिन के लिए आए, स्यापा ही है ये। लेकिन युक्ति से पूछेगी, अभी आप रोकेंगे ना कुछ दिन। सबसे पहले तुम्हारा एक ही क्वेश्चन होगा। फिर तुमको तब राहत आएगी जब वो बताएंगे हाँ 2 दिन है, 3 दिन है। तब थोड़ा सा माथा तो भारी होगा कि आप 2 दिन तो आफत ही समझो। अब फिर तुम अपनी अपनी तरह की युक्ति भेड़ोगी, क्या करोगी। अब 2 दिन ये बहुत बड़ी माया मेरे पास आ गई, मेरे को तोड़ निभाना भी है ना। लेकिन मेरे को, अगर मेरा रोज अभी 400 हो रहा था, अब तो मुश्किल है, लेकिन 200 तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, फिर बीच में कभी मैं बहाना कर दूंगी, आज थोड़ा सर भारी, आप बैठो, है मैं आती हूँ। 1 आध घंटा कमरे में चलेगी, लेटी रही, बिंदी ठोकती रही, है ना। बढ़िया लंबा समय किचन में चली गई, उनके लिए बनाने करने के लिए वहीं बिंदी ठोकती रही। ऐसे करके मैं 200 तो बना ही नहीं लूंगी। जैसे ही वो गए, हाथ जोड़े, 400 शुरू, है ना। उसमें क्या है, इसलिए माथा भारी नहीं करना। अगर कोई आ गया, नहीं, ऐसा उनसे भी निभाना है ना। उनको निभाते निभाते भी हमको क्या करना है, अपनी मेहनत करनी है। इसको कहेंगे कमल पुष्प समान। वाह। हाँ, एक तो आजकल किसी को फुर्सत नहीं है, सबसे बड़ी बात, सब अपने अपने व्यस्त हैं। अच्छा, हाँ, अब तो बुलाना भी अपन सोचते हैं कब बुलाओ, कहाँ बुलाओ, जहाँ है सब अपने अपने, ठीक है। 1-2 घंटे में सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर भी अगर आ जाएं, थुप जाएं, तो कोई चिंता की बात नहीं है ना? खुशी उन मेहमानों से होती है
हमें उन मेहमानों से मिलती है जहाँ जो थोड़ा हाँ सा जी। ज्ञान की ठीक है, ठीक है, लेन कोई देन बात करते नहीं। हैं या सात्विक भाव होता है उनके बाबा ने विचार बहुत अच्छे। अच्छा, आज कितना सुंदर पॉइंट था ना, सबको क्या देना है, सम्मान देना है ना, और अपने स्वयमान में रहना है। ये जैसा भी है मेरे दर पर आया तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन तो लेके ही जाएगा, बाप की इच्छा के बिना तो आ नहीं सकता, है ना। अगर बाप ने भेजा ही है, भले ही अपनी तरह की माया है, लेकिन दर पे आया है तो खाली नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन तो लेके ही जाएगा। इसलिए सबको क्या दो, सम्मान दो और अपने स्वयमान में स्थित रहो कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं शिव शक्ति हूं। बाप मेरा साथी है, इसलिए सबका क्या करेंगे, कल्याण करेंगे। हाँ जी। हमारे यहाँ जो आने वाले होते हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं कि अरे बड़ी कमजोर सी हो गई है, तो बड़ी कमजोर सी हो गई है। पहले क्या ऐसी थी क्या, और हाँ, तगड़ी थी मैं, इससे भी तगड़ी थी। अब भी तो कमजोर ठीक थी। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, मैं आपको भी वही बना के खिलाऊंगी जो मैं खाती हूँ। गुड, तो मैंने वही बना के उनको खिलाया, बड़ा टेस्ट लगा उनको, बड़ा अच्छा है। वाह, आनंद। याद में बनाया होगा। हाँ, हाँ, बहुत तो सुंदर। बोले अरे अब भाई यही खाना है हमें, तो बना के ऐसे ही करना है। हाँ, गए 2-4 दिन खाया बनाया, बोले अरे हमको तो सूट नहीं कर रहा है। कोई मासी का घर नहीं है ये बहुत बड़ी तपस्या है आपका खान पीन। वो बेचारे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये ढेर सारी यहाँ इनके पास कोई भविष्य में बीमारी आने वाली नहीं है, जब ये इतने नॉलेजफुल हो गए, जैसे ऐसा बताते हैं उनको, दुनिया में भी आजकल क्या चल रहा है, गूगल सर्च करो तो जो तुम बोल रही हो वही निकल रहा है। तो इच्छा तो उनकी होती है लेकिन इतनी हिम्मत जुटा पाए, कर पाए, ये इतना आसान नहीं है, ये असंभव है। ये केवल जिन्होंने मन को मारा हुआ है, मन को भगवान ने लगा दिया, वही कर सकते हैं, सबके लिए नहीं है, इतना आसान नहीं है। ऐसा उसमें भी है ना कि मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। क्या बात है। हाँ, वो तो उनका खुद का ही अपना एक क्या है, मोहजित क्या है ये, हाँ, परिवार है। हाँ जी, हाँ, ठीक है, चलो, ओम शांति। हाँ जी, लिख लेना।